नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मास शनिवार के दिन दशमी तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया 11 काले तिल का महाउपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 1 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मास शनिवार दशमी तिथि पर एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मास के पहले शनिवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। ज्येष्ठ मास शनिवार दशमी तिथि के दिन इस एक साबुत चावल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर 11 काले तिल वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि ज्येष्ठ मास शनिवार दशमी तिथि का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 काले तिल का वाला महा उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 काले तिल वाला महाउपाय करना है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों देखिए, पहला जो उपाय है आपको शमी पत्र से और शहद से करना है, जो आपके जीवन में धन की समस्या को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है हमें पीपल के पत्ते से और काले तिल से करना होगा। तीसरा जो उपाय है आपको कच्चे दूध और दुर्वा घास से करना होगा, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने वाला है। और चौथा जो उपाय है मात्र आपको 1 लोटे जल से करना होगा। तो देखिए, आपको यह जो चारों ही उपाय हैं इस शनिवार की दशमी तिथि पर ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, जीवन में आपके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में बात बात पर लड़ाई हो जाती है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन संपदा बढ़ती रहे, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। आपके पास जितने भी शमी के पत्ते हैं उतने आपको लेने हैं। केवल आपको जो शमी के पत्ते हैं वह आपको विषम संख्या में ही लेने हैं,
इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, सबसे पहले तो इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, आप यह जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, अब आपके पास जो शमी के पत्ते हैं, इन शमी के पत्तों को आपको जो आपके पास शहद है उसके अंदर डुबाना है। देखिए, जब भी आप शमी के पत्तों को शहद के अंदर डुबोए तो यह अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो देखिए, ये जो शहद से युक्त शमी पत्र हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर अच्छे से चिपका देने हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जो भी व्यक्ति दशमी की तिथि पर शहद और शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार करता है, महादेव उनके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। देखिए, शमी के पत्तों से मात्र आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। गुरु जी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस विशेष तिथि पर शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार करता है, महादेव उसके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक पीपल का पत्ता लेना होगा। देखिए, शनिवार का दिन है और साथ ही साथ शनिवार की दशमी तिथि है, इसीलिए आप इस दिन पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से तोड़ भी सकते हैं। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे यदि पीपल का पत्ता पड़ा है तो उसे आप शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मात्र आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो चारों ही सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय भी आप इस शनिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीपल का पत्ता है, इस पर जो आपके पास शहद है, इसे अच्छे से लेपन कर देना है। यानी कि पीपल के पत्ते की चिकनी साइड पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, आपने पीपल के पत्ते पर जो शहद का लेपन किया हुआ है, इस पर आपको काले तिल अच्छे से चिपका देने हैं। अब देखिए, इस प्रकार से यह पीपल का पत्ता तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब देखिए, इस पीपल के पत्ते से आपको महादेव के शिवलिंग पर अच्छे से लेपित करना है। यानी कि आपने जो पीपल के पत्ते पर शहद का लेपन किया हुआ है, साथ ही साथ काले तिल लगाए हुए हैं, इनसे आपको शिवलिंग का अच्छे से लेपन करना है। और आपको जब भी आप पीपल के पत्ते से लेपन करेंगे, तब आपको वेश्वश्रम्भेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करने के बाद अंत में जो पीपल का पत्ता आपके पास बचेगा, उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। पीपल के पत्ते की जो डंडी वाला भाग है, वह जलाधारी की ओर क्यों रहेगा? इस प्रकार से आपको यह पीपल का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लौटा शुद्ध जल बचेगा, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको लगातार श्रम्भेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहता है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रम्भेश्वर महादेव का यह उपाय करता है, उसके जीवन से कर्ज की समस्या दूर होती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, जब भी आप पीपल के वृक्ष से पीपल का यह पत्ता तोड़ेंगे, तब आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से आज्ञा लेकर ही यह पीपल का पत्ता तोड़ना है कि यह जो पीपल का पत्ता है, मैं अपने उपाय के लिए ले रहा हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ही आपको यह पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से तोड़ना है। अब दोस्तों,
हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र दुर्वा घास लेनी होगी। दुर्वा घास आपको साथ ले लेनी है। जितनी भी आपके पास दुर्वा घास है उतनी आपको दुर्वा घास लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। आपको मात्र आधी कटोरी ही कच्चा दूध लेना है। देखिए, कच्चे दूध में आपको जल नहीं मिलाना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और जो कच्चा दूध आप लेंगे वह गौ माता का ही आपको लेना है, क्योंकि उपाय करते समय आपको शुद्धता का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके पास जितनी भी दुर्वा घास है, इन्हें सबसे पहले तो आपने जो कच्चा दूध लिया हुआ है उसे कच्चे दूध के अंदर डाल देनी है। अब आपके आसपास जो भी पीपल का पूजनीय वृक्ष है वहां पर आपको इस कच्चे दूध को और दुर्वा घास को लेकर के पहुंचना है, या फिर आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है वहां पर भी आप इस दुर्वा घास को और कच्चे दूध को लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जीवन में कष्ट चल रहे हैं, जीवन में लगातार जो समस्या है वह बढ़ती ही जा रही है, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो दुर्वा घास है साथ ही साथ कच्चा दूध है, इन दोनों को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना है। और जब भी आप इन्हें अर्पित करेंगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। आपको पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही यह दुर्वा घास और कच्चा दूध अर्पित करना है। आप जो भी इच्छा बोलोगे, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शाम के समय में भी कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है। जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जीवन से सारे कष्ट और सारे समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर घर की जो भी महिलाएं हैं, घर की जो भी स्त्रियां हैं, उन्हें यह उपाय करना है। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र भी लेकर के जाना है। और यह जो उपाय है विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब आपके पास जो खाली पात, इसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के वहां पर जो जलाधारी होता है उसके नीचे आपको यह खाली पात्र रखना है। अब आपके पास जो जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने खाली पात्र के अंदर डाल लेना है और इस जल को आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। जैसे ही आप अपने घर लेकर के आएंगे इस जल को, तो इस जल को आपको एक खाली डिब्बी के अंदर भर लेना है। अब इस जल को आपको अपने पति देव को दे देना है या फिर अपने भाई को दे देना है, यानी कि जो भी व्यक्ति आपके घर में कमाता है उसे आपको इस जल को दे देना है। देखिए, जैसे ही वह व्यक्ति अपने काम के लिए निकलेगा तो उससे आपको इस जल को दे देना है। जैसे ही वह व्यक्ति अपनी दुकान पर इस जल का छिड़काव करता है वैसे ही उसका जो व्यापार है वह अच्छे से चलने लगता है। तो व्यापार में वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की दशमी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलत उपाय मत कीजिएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।